इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत की राजनीति में प्रेम सम्मान और विनम्रता का अभाव। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, आधुनिक भारत की नींव है संविधान। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी टेक्सास में बोले, भारत में रोजगार की समस्या चीन में नहीं, इंडिया ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा, बोले देश की कई यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के कुलपति। टेक्सास में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, यह सच्चाई है कि देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी चरम पर है। राहुल ने नौजवानों की समस्या पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। राहुल गांधी को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी के पास विजन है, वो पप्पू नहीं, किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। टेक्सास में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल विदेश में जाकर भारत को गाली दे रहे हैं, भारत की तारीफ करने की जगह चीन की तारीफ कर रहे हैं। गिरिराज ने कहा, राहुल विदेश में जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं, लगता है वे चीन के पैसों से ही पल रहे हैं। कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। बंगाल सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल बोले, डॉक्टरों की हड़ताल में 23 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एक और हफ्ता दिया। सीजेआई ने कहा, हम कोर्ट में जांच पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, 1 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दे सीबीआई। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। पश्चिम बंगाल के जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स की टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी, सोशल मीडिया पर झूठ और भड़काऊ बयान देने पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग। टीएमसी सांसद के इस्तीफे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, टीएमसी के अंदर से ही उठने लगी है उंगली। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई। अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को दी थी चुनौती, पूछताछ के लिए ईडी ने जारी किया था समन। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई, भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। गनीमत रही कि सिलेंडर से टकराने के बाद ट्रेन में धमाका नहीं हुआ। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल से माचिस पेट्रोल से भरी बोतल बरामद, पुलिस ने अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन की पलटने की साजिश की जांच सीबीआई को नहीं बल्कि आईबी को सौंपी गई। कानपुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को मामले में हिरासत में लिया। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिठाई के थैले में बारूद मिला। मिठाई का थैला कन्नौज के चिबरामऊ सियाराम स्वीट्स का। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव, समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। इलाके में आगजनी हुई, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस का हल्का लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी विधायक कांति भाई बलर मौके पर पहुंचे, लोगों को भरोसा दिलाया कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सूरत में गणेश पंडाल में पत्थरबाजी पर पुलिस का एक्शन, 27 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, सूरज जुगते से पहले पत्थरबाजों को पकड़ा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, भारी संख्या में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीडीपी और आवामी इत्तेहादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट और पत्थरबाजी में करीब दर्जन भर कार्यकर्ता घायल। पीडीपी और एआईपी कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान हुई झड़प, दोनों ओर से पुलिस में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज कराई गई शिकायत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राजौरी में सुरक्षा बढ़ाई गई, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग जारी। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कविंदर गुप्ता होंगे प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे अब राज्य संभल नहीं रहा है। मऊ में पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप, सहयोगी महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप। मऊ में पेशे से वकील हैं वीरेंद्र बहादुर पाल, साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव उन्हें चुना गया था। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत जारी, मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के परिजनों से मिले कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, हत्या की गई। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची, लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 41 उम्मीदवारों के नामों का किया जा चुका है ऐलान। कैथल में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कैथल और हरियाणा में हमारी जीत तय, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। आप और कांग्रेस के गठबंधन पर संजय सिंह ने कहा, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर हमारी तैयारी, जल्द ही उम्मीदवारों की सूची होगी जारी, आलाकमान के फैसले का इंतजार। रेलवे ने विनेश फोगाट का इस्तीफा मंजूर किया, बजरंग पुनिया का इस्तीफा भी मंजूर। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मुंबई पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे, पत्नी सोनल शाह के साथ लालबाग चिराजा के दर्शन किए। आप नेता आतिशी ने केंद्र पर निशाना साधा, बोली बजट से रिसर्च ग्रांट की राशि में कटौती केंद्र कर रहा है।
शिक्षण संस्थान की रिसर्च ग्रांट पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। अनुसंधान व्यवसाय नहीं, देश के विकास में एक निवेश है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर फिर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले कानून बनते ही वक्फ की सभी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। मोदी सरकार नफरत को कानून की शक्ल दे रही है। ओवैसी ने कहा वक्फ बोर्ड को खत्म करने में जुटी शैतानी ताकतें, वक्फ बोर्ड में अपने मेंबर बनाना चाहती है बीजेपी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मायावती का ट्वीट, बीजेपी और सपा पर सवाल उठाए, कहा अपराधी की जाति पर राजनीति हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा एनसी और कांग्रेस का गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, एडीजीपी को हटाने और सीएम के इस्तीफे की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। दिल्ली दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। मणिपुर के लेमाटन थांगबू इलाके में पहाड़ों के पास लगातार फायरिंग, सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 2 घंटे तक गोलीबारी हुई। ताजा हिंसा के बाद मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई, कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई।